हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम पिंकी पटेल है। मैं यहाँ यूएस से बोल रही हूँ, मिशिगन में हूँ। और मिशिगन की सिचुएशन आप सब लोगों से अनजान नहीं है कि यहाँ पे कितने बड़े नंबर्स में कोरोना वायरस से सब लोग इन्फेक्टेड है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। 3D एनिमेशन का कोर्स करने आई थी। मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और पहले से ही प्लानिंग था कि स्टडी जैसे ही फिनिश होती है मैं बैक करूँगी इंडिया। और जब बैक करने का टाइम आया तो ये कोरोना वायरस आ गया, तो सब कुछ क्लोज़ है। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है इंडियन गवर्नमेंट में, और उनको मैंने रिक्वेस्ट डाला है कि मुझे घर जाना है, अपने घर वापस जाना है, तो फ़्लाइट्स का अरेंज मेरे लिए करो। और आई थिंक मे बी नेक्स्ट मंथ में मैं घर वापस भी हो जाऊंगी। आई होप सो। फर्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश में बहुत अच्छा है कि इंडियन गवर्नमेंट, हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने मतलब जो ब्रिलियंट तरीके से स्टेप लिया है लॉकडाउन करके, पूरा लॉकडाउन। आई थिंक वो सिचुएशन को भाप गए थे कि अगर कुछ ऐसा तैसा हमारे देश में होता है तो उसे मेंटेन करना बहुत ही, टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो भारत देश में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यूएस के कंपैरिजन में। सी यहाँ पर गवर्नमेंट लॉकडाउन बढ़ा रही है 15 दिन, मंथ, बट मैं देख रही हूँ कि कोई लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ पर खुलेआम पब्लिक घूम रही है। कुछ लोग तो मास्क भी नहीं पहनते, ग्लोव्स भी यूज़ नहीं करते, जैसे कुछ सीरियसनेस है ही नहीं यहाँ के, ना पीपल में और ना ही गवर्नमेंट में। और हम तो ऐसे भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हमें तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज बाई चांस अगर कुछ हो जाता है तो हमारा कौन, ना यहाँ पे फैमिली होती है, और यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ किसी का कोई होता नहीं है। ये फैक्ट बोल रही हूँ मैं आज। सो अपने दिमाग से ये सब भ्रम निकाल देना। जो भी लोग हमारे मतलब इंडियन फ्रेंड्स हैं, भारत में है, भारत के परिवार है, कि मेरा मामा रहता है, मेरा काका रहता है, ये वगैरह वगैरह, कोई किसी का यहाँ नहीं होता। आप यहाँ आए हो, अपने दम पे रहना पड़ता है, अपने दम पे सब कुछ करना पड़ता है, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट आज अच्छा काम कर रही है, और मेरा वीडियो बनाने का आज एम यही है कि मैं पर्सनली मोदी सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके पीएम बनने के बाद आई थिंक देश में बहुत बड़ी जागृति आई है। आज कोरोना वायरस के आतंक में जो न्यूसेंस फैला हुआ है, उसके अगेंस्ट में हमारे देश के डॉक्टर्स है, नर्स है, पुलिसकर्मी है, हमारे देश के जवान है, सब लड़ रहे हैं। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। और ये भी बहुत अच्छा है कि हमारे भारतवासी लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। उनमें से थोड़ी बुरी बात यह है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब निंदा करते हैं, बाहर निकल के उनका पालन नहीं करते। वो अच्छी बात नहीं है। आई थिंक मैं भी उनको बोलूँगी कि आप पालन करो, आपके लिए है, हमारे लिए ही है। और एक दुख की बात ये भी है कि कोरोना वायरस के सामने लड़ते लड़ते कुछ पुलिसकर्मी, कुछ डॉक्टर्स की मौत हुई है, जवानों की भी मौत हुई है। तो मतलब उनके लिए हम दुख जाहिर करते हैं कि वो अपने देश के लिए काम करते करते मरे। वो एक बहुत बड़ी हमारी लाइफ की एक उपलब्धि है, उसे मैं शहीद बोलूँगी। क्योंकि जो इंसान अपने देश के लिए कुछ करते करते मर जाता है, तो उससे अच्छा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। आई थिंक हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल नेक्स्ट जनरेशन हम ही है, जो हम
अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं। और सेकंड लेवल पे मैं सबसे बड़ा थैंक्स बोलना चाहती हूँ हमारे जी न्यूज़ के एडिटर को, सुधीर चौधरी। आई थिंक ही इज़ अमेजिंग। वो जो सच खोद खोद के बाहर लाते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, वो बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, बहुत बड़ा साहस का काम है। एक बहादुर बंदा ही ऐसा कर सकता है। और आज हमारे देश की पब्लिक को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश के कॉर्नर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये देश के युवाओं को जानना ज़रूरी है। सो सुधीर सर, पर्सनली आई थैंक यू सो मच। मैं आपको ऑलवेज सुनती हूँ, मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आई लव योर स्पीच, आई लव योर नॉलेज एंड आई लव योर रिसर्च। आपने एक बात कही थी अपने स्पीच में। उन दिनों की बात है जब जिहाद का सब स्टार्ट हुआ था, और 17 सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में कितने हिंदुओं को मतलब मार दिया था, हिंदुओं का कितना नरसंहार हुआ था। आई थिंक इट वाज अमेजिंग स्पीच। वो रिसर्च बहुत बढ़िया है। मैं मानती हूँ कि हमारे देश के एजुकेशन में ये सब होना चाहिए, ताकि हमारे घर का एक एक बच्चा जान सके कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे पास टाइमिंग में क्या हुआ था, हमें जो फ्रीडम मिली है, इतने सालों से हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो प्राप्त करने के लिए, उससे मतलब अंग्रेजों से अचीव करने के लिए कितनी मेहनत की है हमारे लोगों ने, हमारे वो वीर जवान भाइयों ने। उनकी वैल्यू भी मतलब एक तरीके से हमें इस तरह से करनी चाहिए कि जो भी सच है वो हम मतलब घर घर तक पहुंचाए। मैं चाहती हूँ कि बच्चा बच्चा जाने, ये नॉलेज होना चाहिए। और एक और बात है कि देखिए, हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हमारे देश में सब कुछ है। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई, बस दुनिया देखते हैं ऐसे ही आई। यहाँ स्टे होने का मेरा कोई इरादा पहले से नहीं था, आज भी नहीं है। जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया हम देखते हैं, हम बहुत धक्के खाते हैं, लोगों का अलग अलग रंग रूप देखते हैं। जब अपने ही लोग मतलब ऐसा बिहेव करते हैं जैसे हम उनके कुछ है ही नहीं, जब ऐसा हमें फील होता है, तब पता चलता है कि लाइफ क्या है, लाइफ में स्ट्रगल क्या है, कौन अपने हैं कौन पराए हैं। ये सब सीखना भी ज़रूरी है, वो भी एक लाइफ का पार्ट है। तो मैं उन लोगों को कह रही हूँ कि भाई, और जो एजुकेशन के लिए पुदक पुदक के करते हैं, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, या तो फिर न्यूजीलैंड जाना है, मैं उनको लोगों को बोलती हूँ हमारे देश में बहुत कुछ है, हमारे देश में सब कुछ है, बट आपको दिख नहीं रहा है या फिर आप देखना नहीं चाहते हो। थियरी यही है, दो थियरी ही काम करती है, आपको दिखता नहीं है या तो फिर आप देखना नहीं चाहते हो। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग मतलब मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है, यहाँ आने के लिए मतलब यूएस वॉट एवर वॉट कंट्री यहाँ आने के लिए 50 लाख 60 लाख खर्च के यहाँ आते हैं, और यहाँ आके भी क्या करते हैं। आई थिंक वो बहुत ही, मुझे तो वो बहुत ही शेमफुल लगता है। अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल है, अपने देश के लिए यूज़ करो, अपनी सोसाइटी के लिए यूज़ करो। आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी का ये कोना गंदा है, राइट, तो उसे मतलब साफ़ करने की कोशिश करो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कुछ लोग होते हैं हमारे देश में, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये वगैरह वगैरह। मैंने यहाँ भी बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों को। तब मुझे फील होता है कि यार आप लोग क्यों आए इस दुनिया में। जो बंदा अपने देश का नहीं हो सकता, जो बंदा अपने देश के लिए बुरा बोलता है, आई थिंक आप किसी को क्या सिखा सकते हो। या फिर भले ही वो एल्डर क्यों ना हो, या बूढ़े इंसानों में भी वो इंक्लूड क्यों ना होता हो।
तो आज ज़रूरी बात ये है कि हम एक युवा होने के नाते अपने देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करें, उसके लिए सोचें। आज इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। आपकी सलामती के लिए ये लॉकडाउन हुआ और हमारे भारतवासियों ने बहुत लॉकडाउन अच्छी तरह से फॉलो किया। मैं यहाँ पे यूएस में हूँ, मुझे पता है यहाँ क्या सिचुएशन है, हम यहाँ पे कैसे रहते हैं। यहाँ की लाइफ मतलब बोलते हैं स्ट्रगल हर जगह पे है, मैं मानती हूँ। पर जब आप विदाउट फैमिली रहते हो, जब आप सब कुछ अकेले करते हो, तब आप रियलाइज़ करते हो कि हमें क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है। और प्लीज़ कुछ ऐसे चोचले लोगों की बातों में मत आओ कि वो आपको मिसगाइड करें। मैं यहाँ पे मतलब बहुत, हमारी इंडियन कम्युनिटी यहाँ बहुत है, बट ऑलमोस्ट पीपल आर थिंकिंग नेगेटिव। ये है वो है, देश में, हमारे देश में ये है वो है। अब तो मतलब आई थिंक वो अच्छा नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे बाहर आई हूँ मेरी थोड़ी ग्रोसरी लेने के लिए। यहाँ के पीपल को कोई कुछ है ही नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं पार्किंग में, पीपल खुलेआम गेट टुगेदर भी हो रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। बस मुझे यही कहना था कि मुझे अपने देश से प्यार है पहले से। हमारे देश में जो भी है वो अपना है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो उसे इम्प्रूव कीजिए, उसके बारे में सोचिए। आज हमारा देश, दैट मीन्स देखा जाए तो हमारे पास युवा धन बहुत है, बहुत है। एंड में मैं यही कहूँगी, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए। और हमारे मोदी सर का जो भी है स्पीच, जो भी वो बोल रहे हैं, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। वो सबके लिए सोच रहे हैं, वो पूरे भारत देश के हर नागरिक को अपना परिवार समझ रहे हैं। ऐसा बंदा हमें पहले कभी नहीं मिला। वो नहीं चाहते कि हमारे देश को कोई भी क्षति हो, कि मतलब उन्होंने सब कुछ, ये जो स्थिति है कोरोना वायरस की, उसे कंट्रोल करने के लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं की। आई थिंक वो रियली बहुत 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 अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज़, ये जो विदेश में सब ऊपर ऊपर की चकाचौंध चांदनी की दुनिया जो दिखती है, वो मतलब वो ट्रू नहीं है। यहाँ की हकीकत बहुत कड़वी है, जिसे डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है जब हम जानते हैं। हमारे गुजराती में कहावत है, डूंगर दूर से रणियामणा। पहाड़ को हम जब दूर से देखते हैं ना तो वो बहुत पीटी लगता है, बहुत प्यारा लगता है, पर जब हम नज़दीक जाते हैं ना तो हमें फील होता है कि अरे ये है। ज़्यादा नहीं कहूँगी, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज इस परिस्थिति में अपने परिवार से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय बाय।